बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, बहुत सारे भाई बहन बार बार सूरह यासीन के अमल की पेशकश करते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर सूरह यासीन के जितने भी अमल हैं उन तमाम में सबसे ज्यादा अमल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन के बाद मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। कि अल्लाह के वलियों ने और सूफिया किराम ने जो अमल तहरीर फरमाया है वह खास और मुजरब अमल ही हमने पेश किए हैं। माशा अल्लाह, तमाम अमल इतने पूरे तासीर और आजमाया हुआ अमल है कि आप इसको अपनी किसी भी जायद हालात या मुराद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हर थोड़े दिनों के बाद में सूरह यासीन का वजीफा जरूर अपलोड करता हूँ और खास करके सूरह यासीन की मुबीन के जितने भी अमल है तो तमाम अमल आपको हमारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आज एक बार फिर लोगों की डिमांड को जहन में रखते हुए अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का यह वजीफा भी सूरह यासीन का सबसे पावरफुल वजीफा में शुमार होने वाला वजीफा है। इस अमल के मैं आपको दो तरीके पेश करूंगा। अमल एक ही है लेकिन इसको पढ़ने के और अमल करने के तरीके दो है। तो इन दो तरीकों में से आपको जो भी ठीक लगे वो एक तरीके से आप अमल कर लेना। बुजुर्गाने दिन इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि इस अमल को जो कोई भी अपने किसी भी काम के लिए करेगा या अपनी जो भी दिली मुराद को या हाजत को पूरी करना चाहता होगा तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह इस अमल की बरकत से कामयाबी अदा करेगा। यह अमल की मुद्दत 3 दिन से लेकर 7 दिन तक है। अगर आपको 7 दिन से ज्यादा भी करना है तो भी गलत नहीं होगा बल्कि और फायदा हासिल होगा, लेकिन कम से कम 7 दिन जरूर कर लेना। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करते हैं कि मुझे यह चाहिए कि मेरी यह हाजत है, मेरा यह काम है, क्या मैं यह अमल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो यह वजीफा आपको जो चाहते हैं वो हासिल करने के लिए कर सकते हैं। यह वजीफा किसी खास हाजत या मुराद के लिए नहीं है बल्कि यह ऐसा अमल है कि दुनिया की हर हाजत या मुराद को पूरी करने वाला वजीफा है। फिर चाहे आप इस अमल को दौलत पाने के लिए करना चाहते हैं या शोहरत के लिए, बहुत सारा रिस्क पाना चाहते हैं, या किसी को अपनी पसंद की शादी के लिए करना है, या किसी बीमारी से शिफा के लिए करना है, या किसी आफत या मुसीबत से निजात चाहते हैं, या किसी को औलाद चाहिए, शादी की सालों बाद भी अगर औलाद की नेमत से महरूम है तो अल्लाह के लिए भी ये अमल कर सकते इंशाअल्लाह। आपको ये अमल बहुत फायदा देगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपका कोई खास मकसद है, वो आप किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं तो इस अमल को आप अपना मुकद्दर बना लें और फिर देखें कि अल्लाह इस अमल की बरकत से कैसा कमाल जाहिर करता है। किसी को जल्द से जल्द नौकरी जॉब चाहिए या किसी खास जगह पर जॉब की ख्वाहिश है लेकिन असबाब नहीं बन पा रहा है। कोई आपको परेशान करता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो भी कर सकते। अगर आपसे कोई शख्स या औरत नाराज है या इसको आप अपना बनाना चाहते हैं तो भी अमल कर सकते हैं। किसी को शादी के नेक रिश्ते के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। अगर किसी को किसी दूसरे मुल्क में जॉब या स्टडी के लिए जाना है लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो रहा या वीजा का कोई मसला है तो इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगा। बहरहाल ये वजीफा एक ऐसा वाहिद अमल है जिसको आप दुनिया और आखिरत में भी किसी भी जायज हालत और मुराद के लिए कर सकते हैं। और हमारे हर अमल की तरह इस अमल की इजाजत भी आप है। आपको मुझसे या किसी और से इजाजत लेने की कतई जरूरत नहीं है। कोई भी मोमिन भाई बहन इस अमल को बिना इजाजत के कर सकते। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ
करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दे, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो आइए सूरह यासीन के मुबीन का हजार जत का पावरफुल वजीफा कैसे करना इसका मुकम्मल तरीका जान लेते हैं। तो इस अमल का पहला तरीका यह है कि अब ये वजीफे को वैसे आप दिन में किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन कोई एक वक्त मुकर्रर करते हुए आप ये अमल को करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। खास करके ये वजीफा अगर आप सुबह फजर की नमाज की बात कर लेते हैं तो बहुत मुफीद है। अगर किसी को अपने काम की वजह से या जॉब की वजह से वक्त कम मिलता है तो दिन में या रात में किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आधी रात में तहज्जुद के वक्त भी ये अमल कर सकते हैं। अब ये वजीफे के लिए आप पहले तो फजर की नमाज को अदा कर लें, उसके बाद वही नमाज पर बैठकर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करते हुए अपनी जो भी हाजत है, मुराद है, मकसद है, उसका दिल ही दिल में पुख्ता तसव्वुर कर ले। उसके बाद सिर्फ 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करें। अब आप सब जानते हैं कि सूरह यासीन में कुल मिलाकर 7 मरतबा मुबीन लफ्ज आता है, तो जब भी मुबीन लफ्ज आए आपको रुकना है और अल्लाह सुब्हान व तआला के ये 3 मुबारक नाम इसमें पढ़ना है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। इसको 7 मरतबा पढ़ना है, जैसे बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। तो यह 1 मरतबा हुआ, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, तो यह दूसरी मरतबा हुआ। इसी तरह आपको 7 मरतबा यह तीनों नाम एक साथ मिलाकर पढ़ने हैं। तो इसी तरह जब भी मुबीन लफ्ज आए यानी सूरह यासीन में 7 मुबीन लफ्ज पर आपको अल्लाह ताला के 3 नामों को 7 मरतबा पढ़ना है और फिर सूरह यासीन को आगे पढ़ते हुए आखिर तक मुकम्मल पढ़ ले। इसी तरह के साथ आपको 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ना है। जी हाँ, आपको 3 मरतबा इसी तरजीब के सूरह यासीन को पढ़ना है और फिर जब 3 मरतबा इसी तहरीर के साथ सूरह यासीन को पढ़ लेते हैं तो फिर सबसे आखिर में भी आपको 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक या तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़कर आप अल्लाह की बरगाह में अपने हाथों को उठाते हुए दुआ मांग ले। इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में या तो 7 दिन में आपको जो भी मकसद या हाजत होगी वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। तो ये दुआ इस अमल का पहला तरीका। अब अमल का दूसरा तरीका यह है, अब इस तरीके में आपको सिर्फ एक बार ही सूरह यासीन को पढ़ना है। आपने देखा कि पहले तरीके में आपको 3 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ना है, लेकिन इस तरीके में आपको सिर्फ 1 मरतबा ही पढ़ना है। तो इस तरीके में भी आपको किसी भी नमाज के बाद या तो फजर की नमाज के बाद किसी भी हाजत के लिए पहले 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर सूरह यासीन की हर मुबीन लफ्ज पर आपको या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु इनको 11 मरतबा पढ़ना है। यानी 7 मुबीन लफ्ज पर आपको ये तीनों नामों को एक साथ मिलाकर 11 मरतबा पढ़ना है और फिर जब आपको आगे पढ़ते हुए सूरह यासीन की इस आयत पर पहुंचे तो कर पहुंचे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन युक़ाल लहू कुन फयकुन। यह आयत पढ़ ले तो आपको अल्लाह के ये 4 नाम या अल्लाहु, या गय्युनु, या गय्युनु, या फताहु, ये 4 नामों को सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले और फिर आगे की आयत को पढ़ते हुए सूरह यासीन आखिर तक मुकम्मल पढ़ लेना। बस आपको
आपको सिर्फ एक मर्तबा ही इसी तरकीब के साथ सूरह यासीन को पढ़ना है। अब यह अमल भी आपको कम से कम 3 दिन से ज्यादा 7 दिन तक कर लेना है। अगर किसी को इससे ज्यादा दिन भी करना है तो भी कर सकते। अगर किसी ने इस अमल को अपनी जिंदगी में हर दिन का मामूल बना लिया तो वो शख्स अल्लाह की रहमत के खजानों को पा लेगा। इंशाअल्लाह यह वजीफा अल्लाह ताला के मकबूल औलिया किराम का आजमाया हुआ कामयाब और मुजर्रफ अमल है। अगर आप अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, जिन्हें दुनिया की हर हाजत मुराद को पूरी करना चाहते हैं, तो यह पावरफुल मुकद्दस वजीफा जरूर कर ले। बेशक सूरह यासीन अल्लाह की रहमत का सबक बनेगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको दोनों जहान की कामयाबी अदा फरमाए। आमीन सुब्हान अल्लाह।